शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। Assalamualaikum dear students and friends, welcome to Umar Sonic Vision YouTube channel। आई होप आपको मेरे लास्ट जो लेक्चर जो है बुलियन लॉज के हवाले से समझ आए होंगे और इसके अलावा भी जितने भी लेक्चर जो हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए भी हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल का जो आइकन है उस नोटिफिकेशन के लिए उसको भी आप प्रेस करें। अच्छा, आज का जो टॉपिक हम जो समझ रहे थे, इससे पहले जो हमारा एक सीरीज़ चल रही थी वो ये चल रहा था कि बूलियन लॉज के हवाले से कि बूलियन लॉज कौन से हैं और क्यों इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये देखें कि हमने इन लॉज को स्टडी किया था और ये एडिशन के लिए लॉज थे और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने लॉज लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक हमारे पास है कि वो यही है कि बेसिकली इन लॉज को यूटिलाइज करते हुए आपने कोई भी एक आपके पास बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन मौजूद होगा उसको सिंपलीफाई करना है और वो सिंपलीफिकेशन आपने जहाँ पे करना है तो इन लॉज की मदद से। तो आई होप ये दोबारा लॉज तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम और आपने ये बूलियन लॉज के हवाले से अगर आपको नहीं इल्म या नॉलेज चाहिए इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को क्लिक करें बूलियन लॉज की और तो आपको ये सारी की सारी डिटेल जो है वो समझ आ जाएंगी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन। हमारे पास कोई भी ये बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है जिसकी सिंप्लीफिकेशन जो आप दो तरह से करते हैं, एक तो बूलियन लॉज के थ्रू और दूसरा कर्नफ मैप के थ्रू। कर्नफ मैप का टॉपिक भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। अभी हम ये कहते हैं कि इसको बूलियन लॉज के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह का आपको एग्ज़ाम के अंदर भी दिया जा सकता है। हमारे पास एक कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको हमने राइट यहाँ पे किया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी कहा जाए, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे हम लॉज के थ्रू। अब ये देखें कि आप अगर गौर करें तो देखें कि मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ये फंक्शन हमारे पास है यानी ये एक्सप्रेशन है ए बी और आपने सॉल्व वैसे करना है कि जो आपकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो सके, यानी सॉल्यूशन, यानी अगर मैं इधर बी पहले भी कॉमन ले लेता तो शायद वो इतना हमारे लिए इफेक्टिव ना होता, लेकिन मैंने इसको कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं, बल्कि कॉमन जो लेने लगा हूँ वो जहाँ पे सी को कॉमन लेने लगा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सी को कॉमन ले लूँ, क्लियर हो गया, तो हमारे पास जहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से आपने इनको सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस करना है। ये देखिएगा कि ए बी हमने यहाँ से सिर्फ कॉमन लिया है और हमारे पास ये बी प्लस बी बार आ गया है। लॉज के थ्रू अगर देखें कि बी प्लस बी बार कहाँ पे मौजूद है, तो लॉज के थ्रू जी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट लॉ है एडिशन के अंदर के अगर कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये देखिएगा अगर लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आता है यानी बी प्लस बी बार का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम ये इसको राइट कर देते हैं ए बी प्लस सी और डॉट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे ये चलें बल्कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह लिख देते हैं हम। ये हमारे पास डॉट 1 आ गया। अब वो ये देखें कि तो सी डॉट 1 कहाँ पे कोई रूल है हमारे पास सी डॉट 1 का, जी ये हमारे पास ये देखें एक्स डॉट 1 यानी आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग वही आंसर आ जाता है। इट मीन कि सी डॉट 1 का आंसर हमारे पास वही आएगा, ए बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि सी डॉट 1 यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास सी आ जाए। तो ये हमारे पास जी जो बुलियन एक एक्सप्रेशन थी लॉजिकली, उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये राइट कर दिया। तो ये इसका जो आंसर आना है यानी आप वो आंसर इसका सेम आ सकता है। तो ये ज़्यादातर डिजिटल लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या होती है कि इतनी एक लेंथी आपके पास एक्सप्रेशन आए तो बजाय ए बी प्लस बी सी और प्लस बी बार सी, उसके लिए कंप्यूटर जो है वो एक यानी डिज़ाइन करे, यानी हम उसको वो एक लेंथी कैलकुलेशन में जाए, तो बेटर नहीं है कि हम इसी का आंसर को अगर हम शॉर्ट करके ये सर्किट बना दें ए बी प्लस सी, तो आंसर जो इसका आना है तो वही आंसर हमें इससे मिल जाएगा। तो ज़रा जो हमारे पास
यानी क्या कहते हैं प्रोसेसिंग होगी, यानी कंप्यूटेशन की, वो ज़रा हमारे पास कम्प्लेक्स होने के बजाय बल्कि सिंपलीफाई हो जाएगी। तो आई होप ये समझ आ चुकी होगी। हम एक और लॉजिकल एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। जी, अब हमने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है राइट कर ली है कि a प्लस ए बार b, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। अब हमने सिंपलीफाई करना है तो इसका सिंपलीफाई जो करना है वो लॉज के थ्रू हमने सिंपलीफाई करना है। आप ये देखें कि हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन है वो है a प्लस ए बार b। इसको किस तरह सिंपलीफाई किया जा सकता है? आप अगर गौर करें तो हमारे पास एक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो लॉ है हमारे पास, वो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या है कि x प्लस और y डॉट जी, यानी 3 तरह के आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो जहाँ पे आपके पास कितने तरह के वेरिएबल हैं, a अलग से वेरिएबल है, अच्छा ये भी वेरिएबल सेम है लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी हम ले सकते हैं, अलग से कंसिडर कर सकते हैं, और ये भी है। तो अगर आप इसको कंसिडर करें ऐसे, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि जी इसके अकॉर्डिंग आप चलें। तो इसको अगर हम लें एन ए और इसको हम लें ए कॉम्प्लीमेंट और इसको हम लें बी, तो क्या ये इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसी तरह ही। तो हमारे पास ए और उसके बाद यानी ये प्लस, तो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डॉट हमने राइट कर दिया, उसके बाद हमारे पास अगेन ए आ रहा है, ए और प्लस जी, यानी बी आ गया हमारे पास यहाँ पे। चलें जी हमने कम कर लिया। अब ये देखें कि इसको मजीद सिंपलीफाई किसके, ये जो हमारे पास ए प्लस ए बार जो आ रहा है ना, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं हम किसके थ्रू? ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट लॉ है, एडिशन के अंदर एक कम्प्लीमेंट लॉ है जिसके अंदर जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो चलें जी हमारे पास आ गया 1 डॉट ए प्लस बी। हमारे पास अब इसको देखें, इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं कि ये देखिएगा कि इस लॉज के अंदर आइडेंटिटी लॉज जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है कि वो वही वैल्यू आती है कि 1 को किसी के साथ भी आपने एंड लेते हैं तो आपके पास आंसर वही आता है। तो हमें हमारे पास जो आंसर सिंपलीफाई होकर आ जाएगा वो a प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। हमने एक हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो गिवन होगी, तो उसको आपने सिंपलीफाई किया है ना आपने, यानी ये थोड़ा सा, अच्छा जी हमने सिंपलीफाई कर दी है। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं और एग्जांपल को 1 बाय 1 करते हैं और डिस्कस करते हैं, समझते हैं हम। जी अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इसको सिंपलीफाई करें कि a बार b बार c और उसके बाद प्लस a बार डॉट b डॉट c प्लस a और b बार, इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए ये देखिएगा कि हमें यहाँ इन दो एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। एक तो a कम्प्लीमेंट कॉमन मिल रहा है और दूसरा हमें दोनों के अंदर c जो है वो हमें कॉमन मिल रहा है। तो जब हम इन दोनों को कॉमन इनका कॉमन जो है हमें मिल रहा है, इनको हम ले लेते हैं c, और जो हमारे पास वैल्यू रह जाती है वो b कम्प्लीमेंट और b, तो दोनों एक यानी b कम्प्लीमेंट रह गया और j प्लस हमारे पास जो रह गया वो आंसर a और b बार। अब ये देखिएगा कि ना जो b कम्प्लीमेंट है प्लस b, ये किसके इक्वल आता है? ये 1 के इक्वल आता है। तो ये ना 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास ना यानी ये तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही आती हैं, प्लस a और b। तो ये देखिएगा कि अब ये डॉट लिया हमने a कम्प्लीमेंट और c का, यानी इसका a1 के साथ अगर हम डॉट लें यानी एंड लें तो वही बात है, ये हमारे पास वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तभी मैं कह रहा था कि ये ज़्यादातर कॉमन हमारे पास ये दो लॉ चल रहे होते हैं ज़्यादातर, यानी ये तकरीबन सारे लॉ चलते हैं, लेकिन इनमें से भी ये ज़्यादातर कॉमन आ रहे होते हैं और जहाँ भी ये कॉमन आ रहा होता है, यानी आइडेम्पोटेंट लॉ भी आ रहा होता है। एनीवे ये c प्लस a b, तो ये हमने सिंपलीफाई कर लिया है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप जो फिर आपको जो है इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह इनकी सिंपलीफिकेशन की जाती है। जी एक एक्सप्रेशन हमने राइट कर ली है और थोड़ी सी अब हमने कम्प्लेक्स एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे
कि न किस तरह ये इन लॉज को यूटिलाइज करते हुए आप न जो कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इससे पहले हम 3 एग्जांपल जो है वो कर चुके हैं, वो सारी की सारी सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास थी, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह जो लॉजिक है उसको हम यूटिलाइज करते हुए एक्सप्रेशन को शॉर्ट करते हैं। अब ये देखें, हमने थोड़ी सी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ली है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि f इज़ टू ए बी प्लस ए इंटू सी, और जो दोनों का कंप्लीट एक बार हमारे पास है, फिर उसके बाद प्लस ए बी बार सी, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी एंड इसका गेट लेंगे किसके साथ, ए बी प्लस सी के साथ, यानी इस होल वैल्यू के साथ हम इसको करेंगे। अब ये देखिएगा कि ना ये जो हमारे पास सारी की सारी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था बूलियंस के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है। अब आप करेंगे क्या कि इन लॉज के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये काम करते हैं कि ना इसके अंदर ए बी हमारे पास है, एक आ रहा है। अगर मैं इसको ब्लैक मार्कर से करता हूँ, ए बी प्लस, मुझे ये बताएं ये जो एक और इंटू सी है, ए डॉट सी कम्प्लीमेंट, यानी इसको कह सकते हैं ये डी मॉर्गन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है क्या। डी मॉर्गन लॉ के अंदर ये देखें कि हमारे पास ये डी मॉर्गन लॉज है, उसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये देखें ए डॉट सी अगर लें, यानी एच डॉट वाई का कम्प्लीमेंट, हमारे पास जो आंसर आएगा वो यानी डॉट की बजाय प्लस हो जाएगा और दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास है जी ए को कॉम्प्लीमेंट आ गया, रिजल्ट क्लियर हो गया, यानी ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आ गया। अब ये करते हैं कि ये जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, यानी ये जो ए और इंटू बी बार सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर के एक्सप्रेशन के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा जी कोशिश ये करें कि तरतीब से आप चलें, ये ए हमारे पास है बी और उसके बाद यानी ये बी कम्प्लीमेंट है जी सी है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया है हमने, इसको यानी ए बेहतर कर देता ए और बी के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद अगर हम ये देखें कि इसी को मल्टीप्लिकेशन करें हम, तो हमारे पास आंसर आता है ए बी बार सी, और अगेन हमारे पास जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा जी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें कि अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हम ओपन कर दें इसको, यानी ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ये ए बार प्लस सी बार प्लस, आप देखें गौर से तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यानी एंड आ रहे हैं इनके, यानी ये सारे के सारे एंड हैं। तो एंड के अंदर अगर आप देखें कि तो ये जो, चलें मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मिला देता हूँ ए, और ये देखें इसके अंदर बी डॉट बी बार, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी। अच्छा ए, बल्कि मैं इसी तरह आपको बल्कि बता ही देते हैं कि ये देखिएगा कि मुझे बताएं कि बी कम्प्लीमेंट जिसके अंदर जो आ रहा है, यानी मैं इसको भी आपको छोड़ दूँ, बी और तरह आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ए डॉट ए और उसके साथ हम लिख देते हैं बी डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी जी, और ये हमारे पास है ए बी बार सी डॉट, यानी ये सी। आप ये देखिएगा कि ये जो बी डॉट बी बार है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ज़ीरो आता है। इट्स मीन कि ये जो एक्सप्रेशन इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और ये ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार, तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको अगर हम ए डॉट ए, उसके बाद ये सी मैं पहले ही लिख लेता हूँ सी, और ये हमारे पास आंसर ज़ीरो आ गया।
ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखें कि न ये जो हमारे पास बी डॉट बी बार आया और जो सी डॉट सी बी जो बी डॉट बी बार आया इसको तो हमने ज़ीरो लिख दिया है। जो रिपीट हो रहा है, रिपीट टर्म को भी आप एक वन टाइम लिख सकते हैं, तो रिपीट टर्म को भी आप वन टाइम लिख सकते हैं। तो हम डबल सी के बजाय इसको लिख देंगे सिंपल एक सी लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो बी डॉट बी बार आ गया जी, इसको भी एक अच्छा ए भी हमारे पास डबल आ रहा है, तो ए को भी हमने वन टाइम लिख दिया है। ये आपको जहन में होना चाहिए। चलें, अब हमने क्या किया है कि ये इसको अगर ज़ीरो को ए सी डॉट ज़ीरो बनता है तो मल्टीप्लाई करें। ये देखें ए हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है यानी ए सी डॉट ज़ीरो करें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इसको जूम भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस हम इसको ज़ीरो कर देते हैं और प्लस ए बी बार और सी आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि मज़ीद अब हम चलते हैं। ये देखें कि ए बी हमारे पास है, इस ए बी को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं वन, ज़रा गौर कीजिएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी, अच्छा इसको डॉट वन लगा सकते हैं हम, या हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दें सी, इसके अंदर क्योंकि मिसिंग टर्म सी हमारे लिए है तो ये हम सी लिख सकते हैं इस तरह। वजह क्या है कि ये देखिएगा कि ये सी प्लस सी बार इज इक्वल टू हमारे पास आंसर वन आता है, तो हम जहाँ पे इसको वन लिख देते हैं, यानी ये हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, क्योंकि वजह क्या है कि अगर वन हो जाए, ए बी डॉट वन हो जाए तो आंसर वही आता है। जी बिल्कुल वही आता है, तो लिहाजा हम ये काम कर सकते हैं, यानी हमने जे सी प्लस सी बार कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो आंसर है यानी ये आगे ए बार प्लस सी बार प्लस हमारे पास जो आंसर आ रहा है ए बी बार और सी आ रहा है। इन दोनों को टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा गैप डाल दूँ ताकि आपको समझ में आती जाए। इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है सॉरी ये हम हाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए बी सी और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा ए बी सी बार प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए इंटू बी और सी बार, ये हमारे पास आ गए। अब ये देखेंगे कि इन में से कॉमन कहाँ पे आता है। ये देखें, हम क्या करते हैं कि ये ए बी सी हमारे पास एक कॉमन आ रहा है और यानी इसमें से हम कौन सा कॉमन निकाल लेते हैं, यानी ये जो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन है ना, इनको कॉमन करते हैं। तो हमारे पास ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, हमने इनके ऑर्डर चेंज कर लिए लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो सारे के सारे राइट कर दिए। अब ये देखें कि इन में से दो कॉमन जो आता है ना हमारे पास, वो आता है सी आता है और ए आता है, ए सी, और उसके बाद हमारे पास जो अंदर एक्सप्रेशन रह जाती है वो बी प्लस बी बार। इधर जो हमारे पास दो कॉमन आता है ना वो आता है सी बार का सिर्फ कॉमन आता है हमारे पास, तो सी बार कॉमन आता है अगर लें, ये देखिएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है ए बी प्लस वन प्लस ए बार। अब ये देखें कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी ये हमारे पास आ जाता है ए सी और ये हमारे पास आंसर आ जाता है वन, और इधर अगर हम देखें तो ए बी जो हमारे पास है, ये मुझे बताइएगा कि ए बी प्लस वन अगर लिखें तो क्या आंसर आता है। ए बी, ये देखें ए बी प्लस वन करें तो आंसर हमारे पास हमेशा वन ही आता है। इट्स मीन कि आप इसको भी वन कंसिडर कर सकते हैं, तो हमारे पास सी बार इंटू ये वन आ जाएगा और प्लस ए बार सी। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया ए डॉट सी प्लस सी बार और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं प्लस ए बार। अब ये मुझे ये बताइएगा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है सी बार प्लस ए बार,
डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह कह सकते हैं, ये देखें ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग है सी बार प्लस बी बार, इसका अगर आंसर करें तो ये होल का बार बना सकते हैं हम। तो इस मीन कि हम होल का बार बना सकते हैं। अगर होल का बार बनाएं तो ए डॉट सी प्लस ये हमारे पास बन जाएगा ए सी का बार बन जाएगा। अब ये देखें कि जब अगर हमारे पास ये चीज़ बन जाती है तो ए यानी सी प्लस ए और सी बार दोनों का एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये देखें ए का हमारे पास ये आ रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आंसर किसके इक्वलेंट हो जाता है, यानी दूसरे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इतनी लेंथी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन थी हमारे पास, इसको हमने शॉर्ट करके हमारे जो आंसर निकाला है वो हमारे पास सिर्फ 1 ही आया है। तो यूँ आप बुलियन लॉज के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आई होप कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये आप इसकी प्रैक्टिस करें लॉज के थ्रू तो आप कोई ना कोई आपके पास एक्सप्रेशन जो होंगी लॉजिकल उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, इन लॉज के सामने रखें और आप माइंड लगाएं कि किस तरह इसको शॉर्ट किया जा सकता है। और जो कर्नव मैप है उसके अंदर तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको लॉज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि काफ़ी हद तक उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप आपको जो मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो न जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफिज़। شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي